हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त विकास शर्मा, बहादुरगढ़, हरियाणा से। आज इस वीडियो के माध्यम से एक आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, जो मैंने ही शायद क्रिएट की थी। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल पर, जिसमें मैंने एक असाइनमेंट दिया था कि आपको अपने कैमरे से सिर्फ 2 मिनट की वीडियो बनानी है। सिर्फ 2 मिनट की वीडियो बनानी है। मुझे नहीं पता था कि ये असाइनमेंट कुछ लोगों के लिए ज़्यादा हैवी हो जाएगा, मतलब कुछ ज़्यादा एंजाइटी का कारण बन जाएगा, डर का कारण बन जाएगा। तो ऐसी ही एक वीडियो किसी एक पर्सन ने बनाई थी, उस पर्सन की एक स्टोरी शेयर करते हैं हम। जो उन पर्सन ने, ये स्टोरी है एक 23 ईयर फीमेल की। एक 23 ईयर फीमेल की एक स्टोरी है। उन्होंने, मैंने असाइनमेंट दिया था कि वो बस 2 मिनट की वीडियो बनाने। कोई भी अपने 2 कैमरा ऑन कीजिए, 2 मिनट की वीडियो बनाइए, अपने नाम लीजिए, अपनी स्टोरी शेयर कीजिए, किसी और की स्टोरी शेयर कीजिए, जो मन में आता है वो बोलिए, जिससे आपका डर खत्म हो। आप जो स्किल और एक चैलेंजेस वाली मेरी वीडियो थी, उसमें मैंने कहा था कि अगर लाइफ बोरिंग हो गई है तो चैलेंजेस कैसे हम एक्सेप्ट करके अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चैलेंजेस। कि जब बोरिंग हो जाते हैं, स्किल्स हमारे पास बहुत ज़्यादा होती हैं और चैलेंज हमारी लाइफ में नहीं आते, होते ही नहीं है, तो बोरिंग हो जाती है। तो मैंने उसी में पार्ट में बताया था कि कैसे अपनी लाइफ में चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है या खुद से क्रिएट करना है चैलेंजेस को। तो जो 23 ईयर फीमेल की स्टोरी थी, मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि उन्होंने एक अपने फ़ोन से 2 मिनट की वीडियो बनाई। और वीडियो बनाते बनाते, कई बार हमारे साथ होता है ना, जब कई बार हम स्टेज पर चढ़ते हैं या किसी ऐसे अननोन से बात करते हैं, तो हमारी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। दिल की धड़कन बढ़ जाती है और हम बातों बातों में, मतलब पसीना आना शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है पूरी बॉडी हीट हो चुकी है। मतलब ऐसा लगता है कि बस मेरा बीपी, अभी ब्लड वेसल्स हमारे, जिसमें ब्लड वेसल मतलब जिनमें हमारा ब्लड फ्लो करता है, वो भी फट जाएंगे। मेरी बॉडी इतनी हीट हो चुकी थी, इतना उन्हें घबराहट हो गई थी, उन्हें मतलब घबराहट होने लगी, डर लगने लगा। तो समझने की कोशिश करेंगे उन्हीं की स्टोरी से कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो ये क्यों होता है। अगर नहीं होता है तो आप बहुत अच्छे समझ पाएंगे। अगर किसी पर्सन के साथ होता है तो वो क्यों होता है। आपके साथ होता है तो आप रिलेट करिए, नहीं होता है तो समझिए कि ऐसा क्यों होता है। कि आने वाले अगर फ्यूचर में कभी आप वीडियो बनाएं या TLF के साथ या मेरे साथ कभी ज्वाइन करें या काम करना स्टार्ट करें फॉरएवर में, तो ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होती है। तो इस प्रॉब्लम का सबसे एक फैक्ट है कि हमारी जो माइंड है ना, हमारा जो माइंड है वो फ्लाइट एंड फाइट मोड पर काम करता है। एक होती है फ्लाइट, एक होता है फाइट। एक होता है फ्लाइट, भाई या तो भाग जाओ उस डर से, मतलब अगर कोई चीज़ है तो उस डर से भागो या उसका सामना करो, फ्लाइट या फाइट। अगर हम देखें कि एक होती है रियल प्रॉब्लम, मान लो कहीं आग लगी है, तो उस टाइम क्या करना है, उस टाइम या तो भागना है या उस आग को बुझाना है। मान लो आप किसी एक ऐसे कमरे में हो जिसमें आग लग चुकी है, तो आप क्या करोगे, इंस्टेंट उस कमरे से भागने की कोशिश करोगे, फ्लाइट मोड करोगे। एक्सेप्ट है, बिल्कुल फ्लाइट भागना है। उस पर फाइट, अगर आपकी कैपेबिलिटी होती है, आपके पास सारे रिसोर्सेज है, तो आप उससे फाइट करोगे, आग बुझाने की कोशिश करोगे। मान लो कहीं फायर एक्सटिंग्विशर है या कहीं रेत की कोई बाल्टी है, बकेट है, पानी की बकेट है, तो आप क्या उससे आग बुझाने की कोशिश करोगे, वो हो गई फाइट। पर हमारा माइंड एक और तरीके से काम करता है, एक और तरीके से। एक होता है रियल, मतलब एक जो होता है रियल, कुछ ऐसा है कि आग लगी है, वो रियल में लगी हुई है भैया। एक होता है इमेजिनरी, जो हम इमेजिन करते हैं कि यार मुझसे तो नहीं होगा, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, उसके हिसाब से हमारा माइंड उस इमेजिनरी को रियल बना देता है। कि अभी हुआ नहीं है, बट आप अपने माइंड में बोलते जा रहे हो बार बार, वो माइंड चैटर चल रही है आपकी कि ऐसा हो गया तो, वो हो गया तो, मुझसे नहीं हुआ तो। वो माइंड क्या है, उस चीज़ को, उस डर को रियल कंसीडर कर लेता है कि भाई रियल है। अब अगर हम इस जगह गए, इस हमने एक्सपोज किया, उस काम को किया, तो माइंड को डर लगने लगता है। ये जो इमेजिनरी था, मान लो कि आपसे वीडियो नहीं बनेगी, उन पर्सन का था कि उन्होंने कभी ऐसी स्टेज का फियर था उनके अंदर, उनसे वीडियो नहीं बनेगी उन्होंने, लेकिन उन्होंने फिर भी कोशिश की देखना। जो उनकी जो वीडियो बनाई उन्होंने, एक ये जो वीडियो बनाई, उसमें क्या हुआ, जो माइंड है उसको लगा कि हम इस फाइट या फ्लाइट मोड में पहुंच चुके हैं। मतलब था तो उनका इमेजिनरी, था तो वो इमेजिनरी,
बट वो उस समय क्या था, उनका रियल कंसिडर किया था उनके माइंड ने। जैसे माइंड ने कंसिडर किया कि भाई वो रियल है, वहीं पर उस डर के लिए उनकी बॉडी ने फाइट, क्योंकि वहाँ उन्होंने एक्सपोज किया, उससे भागे नहीं, वीडियो बनाना बंद नहीं किया उन्होंने, भाई नहीं होगा मुझसे, तो वीडियो बना दी, मतलब नहीं बनाई। फॉर एग्जाम्पल आप में से कोई पर्सन है तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि आप कह रहे हैं कि सर मेरे से नहीं होगा, मैं घबरा जाता हूँ, डर लग जाता हूँ, तो आप क्या कर रहे हो, वीडियो नहीं बना रहे हो, तो क्या हो रहा है, फ्लाइट, वीडियो नहीं बनाई। भाई मैंने तो असाइनमेंट दिया था कि आप चैलेंजेस एक्सपेक्ट कीजिए, मतलब चैलेंजेस एक्सेप्ट कीजिए, फाइट की वीडियो बनाई, वीडियो बनाई। सिंपल तरीका है कि भैया फ्लाइट में भागना है, नहीं बनानी, फाइट में बनानी है, लड़ना है। तो यही है, इसमें उन्होंने वीडियो बनाई तो उनके माइंड ने इस इमेजिनरी फियर को रियल कंसीडर कर दिया और वो आ गए फाइट मोड में। जब हमारा माइंड फाइट मोड में आता है ना, तो हमारी बॉडी को एक्टिवेट कर देता है कि अब खतरा रियल का है, अब हमें लड़ना है। जैसे कई बार आग लगेगी ना, तो आप सोचोगे नहीं, जो रास्ता है भागोगे। उस टाइम आप इतना ज़्यादा सोचते नहीं हो कि यहाँ से निकलूँ, यहाँ से निकलूँ, इस साइड वाले को बताऊँ नहीं बताऊँ, अच्छा ये कर दूँ वो नहीं करूँ। उस टाइम क्या होता है, फाइट मतलब फाइट। तो बॉडी क्या करती है उस टाइम पे, अपनी मतलब पूरी बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए रॉ मटेरियल हर बॉडी पार्ट तक पहुँचाती है। मतलब जो रॉ मटेरियल है वो बॉडी के हर पार्ट तक जाता है, आपकी पैर से लेके सर तक हर जगह हो जाता है। वो रॉ मटेरियल किसके थ्रू जाता है, भाई हमारी बॉडी में क्या मूव करता है ऊपर से नीचे तक, ब्लड। जी हाँ, ब्लड। अब ये जो ब्लड रॉ मटेरियल लेके जा रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो रॉ मटेरियल कहीं से कहीं मूव करता है, वो किसके थ्रू करता है, इस ब्लड के थ्रू मूव करता है। तो जो ब्लड मूव कर रहा है, ये जो ब्लड आपका मूव कर रहा है, ये किसकी वजह से कर रहा है, हार्ट की वजह से। आपका जो हार्ट है, वो जो ऐसा पंप हमारे मशीन नेचर ने, कुदरत ने हमारे माइंड में, हमारी बॉडी में ऐसा लगा दिया है कि इसका काम है पंप करना, कि ये हमारे मतलब ब्लड वेसल्स में जो हमारी ब्लड की छोटी छोटी नलियाँ बनी होती हैं, या जिसे हम नसें कहते हैं, उनमें ब्लड को मूव कराना, ब्लड को पंप करना, ताकि वो हर बॉडी पार्ट तक पहुँच जाए। जब बॉडी को लगता है, माइंड को लगता है कि भाई फाइट मोड आ गया है, अब लड़ना पड़ेगा, तो लड़ना पड़ेगा, तो वो हर बॉडी पार्ट तक रॉ मटेरियल पहुँचाता है, हर बॉडी पार्ट तक रॉ मटेरियल पहुंचाता है। वो पहुंचता है ब्लड के थ्रू। ब्लड पंप किसके थ्रू होता है, हार्ट के थ्रू होता है। हार्ट जब किसी भी पंप को, ब्लड को बहुत दूर तक फेंकना है, बहुत दूर तक लेके जाना है, नॉर्मली काम कर रहा, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या देखा होगा, कई बार हमारी जो पानी की सप्लाई आती है घर में, तो अगर मोटर नहीं लगाते हम, पंप नहीं लगाते हम, तो पानी की थोड़े से नॉर्मल प्रेशर आता है, ठीक है, किसी की यार फर्स्ट फ्लोर तक चढ़ जाता है, कोई होता किसी घर में नहीं होता, तो क्या कई बार हम थर्ड फ्लोर तक चढ़ते हैं, हमें पंप की जरूरत होती है, मतलब एक मोटर की जरूरत होती है। ये हार्ट हमारा उस मोटर का ही काम करता है। वो जो हमारी नसें हैं, वो उस पाइपलाइन का ही काम करती हैं, जो हमारी पाइपलाइन बिछी होती है उन्हीं का ही काम करती है, और जो पानी है वो ब्लड का काम करता है। तो बॉडी जब अपने आप को एक्टिवेट करती है, तो हार्ट बीट बढ़ जाती है आपकी। हार्ट बीट जब बढ़ती है ना, तो आपकी बॉडी में ब्लड है पूरी फ्लो के साथ भागता है हर जगह। तो कई बार आपको वही जो फाइट मोड में होता है ना, कि भैया मेरे को दिल बहुत जोर से धड़क रहा है, धक 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 धक, महसूस कर सकते हैं उस टाइम। हम ध्यान रखना, उस टाइम आप अपने दिल की धड़कन को महसूस कर सकते हो। उस टाइम बॉडी ऐसी हीट हो जाती है कि पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं, मतलब बॉडी पूरी तरीके से हीट हो जाती है। जो इन फीमेल के साथ हुआ, उनकी बॉडी भी हीट हो गई। उन्हें लगा कि यार मुझे तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, मैं तो, मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात है कि आपको ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ रहा है, वो जो एंजाइटी, वो आपने अपने मन में एक डर को बैठा रखा था, उस डर को ख़त्म करने के लिए ही बॉडी ने आपके अंदर एक फाइट मोड को एक्टिवेट किया था। कुछ लोग हैं जो वीडियो नहीं बनाएंगे, मैं जानता हूँ बहुत लोग हैं जो उस वीडियो को देखेंगे, एंड तक जाएंगे, ये असाइनमेंट को भी देख लेंगे कि असाइनमेंट में क्या है, 2 मिनट की वीडियो बनानी। बहुत लोग हैं उस फ्लाइट मोड पे चले जाएंगे, नहीं बनानी यार, क्यों बनानी है, कौन है ये विकास शर्मा, क्यों बात माने हम इसकी, नहीं बनाएंगे। बट जो बनाएंगे, अगर उनके पास वो स्किल है, उनको कभी उन्होंने ऐसा अपने आप को बोल नहीं रखा, माइंड चैटर चलता है ना, अपने आप में बक बक करते रहते हैं, उन्होंने बोल नहीं रखा कि भाई मेरे से वीडियो नहीं बनेगी, उनकी तो वीडियो अच्छे से बन जाएंगी। जिनकी वीडियो बनेंगी तो बहुत अच्छी बन जाएगी। जिन्हें हमने बोल रखा है, तो एक एंजाइटी से, डर सा बैठेगा अंदर, घबराहट सी होगी, दिल धड़केगा जोर जोर से। तो वो दिल धड़कना ब्लड प्रेशर नहीं है भैया, वो
वो एंजाइटी थी, वो डर था, आप उस फाइट मोड में थे, आपने अपने उस डर को एक्सपोज किया है, एक्सपोज किया है। आप भागे नहीं हैं उस डर से, आप उस डर से भागे नहीं, आपने खड़े होकर उस डर का सामना किया है। इसलिए आपकी बॉडी ने फाइट मोड मान लिया है कि भैया अब लड़ाई रियल की है, अब इमेजिन, अब सोचने से काम नहीं चलेगा, अब लड़ाई रियल की है, तो बॉडी को एक्टिवेट कर दो लड़ने के लिए। जो अब हमारे साथ स्टेज पे होता है, कुछ लोगों के साथ वीडियो में होता है, कुछ लोगों के साथ फ़ोन की वीडियो बनाने में होता है। तो जो इन फीमेल की जो स्टोरी थी, इसी के थ्रू मैंने आप तक बातें पहुंचाई हैं कि बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है। भाई काम सब करना चाहते हैं पर मेरे से वीडियो नहीं बनेगी सर, मुझसे वीडियो ही नहीं बनेगी, तभी मैंने आपको ये स्टोरी शेयर की है। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ पाए हो कि ये भाई कोई डर नहीं है, कोई बीपी नहीं बढ़ा है, कुछ नहीं बढ़ा है, बस आपके माइंड ने आपके उस डर को आज फाइट मोड पे एक्टिवेट कर दिया है। इसीलिए बस आप जब एक्सपोज कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे, तो थोड़ा सा डर आपके मन में आया, वो घबराहट आई, घबराहट में वो ब्लड वेसल्स ने ब्लड पंप हुआ, हार्ट बीट बढ़ी, आपको लगा कि भाई मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। बस ये प्रॉब्लम नहीं है, बस आपने एक्सपोज किया, अपने डर का सामना किया है। और अच्छे से समझें तो कई बार देखो, मान लो एक बाइक है, एक सड़क है, सिंपल तरीके से समझना, वैसे तो समझ में आ गया होगा बट फिर भी और तरीके से समझाना मेरा काम है कि एक पहाड़ है। खैर पहाड़ इतना ज़्यादा खड़ा नहीं होना चाहिए वरना यार आप गिर जाओगे ना, नहीं तो कहोगे अरे सर हम तो अब वीडियो देख रहे थे, आपने तो पहाड़ से गिरवा दिया हमें। समझे ना, समझ रहे हो, ठीक है, तुम भी समझ लेना भाई, ठीक है। इनके थ्रू आपको भी इसलिए बिठा रखा है यहाँ पे, ठीक है, कि कभी इकबाल ने बोलो कि आपको नहीं बता रहे, इनको बता रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भैया आपकी बाइक देखना, जब आप पहाड़ों पे बाइक को चढ़ाते हो ना, बाइक पूरा दम लगाती है, बाइक पूरा दम लगाती है। मतलब जब आप एक्सपोज करते हो इस पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के लिए, मान लो ये फियर है आपका, ये फियर है कि वीडियो नहीं बनेगी, आपका ये फियर था वीडियो नहीं बनेगी, बट आपने क्या किया, आपने एक्सपोज करना शुरू किया। तो यहाँ पे आके आपका जो ब्लड है वो बढ़ जाएगा, आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आपको पसीना आना शुरू हो जाएगा, आपके पैर कांपने शुरू हो जाएंगे। ये क्या है, साइन ऑफ फाइट मोड, कि आपका माइंड आपके डर को सामना करने के लिए तैयार कर रहा है। तो यहाँ जब आप जाते जाएंगे ना, इस टाइम पे क्या होगा, जैसे आपने वीडियो बना ली, मान लो आप स्टेज पे गए, कुछ भी बोल के आ गए, वीडियो बनाई, वीडियो बना ली 2 मिनट की, 3 मिनट की, 4 मिनट की, 5 मिनट की, बन गई। जैसे वो वीडियो बन जाएगी, उस टाइम के बाद आपका माइंड रिलैक्स करने लग जाएगा। मतलब ये जो बाइक ऊपर गई थी, ये जो बाइक थी, ये जब ऊपर चली गई, तो यहाँ आके बाइक भी बना देते हैं भैया, वरना आपको समझेंगे नहीं यार, बाइक तो बनानी आती नहीं यार, छोड़ो छोड़ो, बाइक नहीं बनानी आती, इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी, समझने की कोशिश करना। क्या कह रहा हूँ मैं कि जब बाइक उतरती है तो कई बार हम क्या कर लेते हैं, छोड़ना, चाबी ऑफ कर दे, गाड़ी बंद कर दे, तेल बच जाएगा। उसी टाइम आपकी बॉडी क्या करती है, जब आप वीडियो बन जाती है, आप उस डर को एक्सपोज कर लेते हो, उस डर से भाग जाते हो, माइंड बॉडी रिलैक्स होना शुरू करती है, हार्ट बीट रिलैक्स मोड पे आती है, गाड़ी आपकी बंद हो जाती है। हार्ट बंद नहीं होता, कहीं सोचने लग जाओ सर उस टाइम हमारा हार्ट बंद हो जाता है क्या, नहीं, हार्ट बंद नहीं होता। उस टाइम क्या होता है, हार्ट अपने रिलैक्स मोड पे आ जाता है, माइंड को पता है अच्छा हाँ फाइट थी, हमने लड़ दिए, हाँ अब रिलैक्स, अब कोई डर नहीं है। ऐसे ही होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक कर देने का, सॉरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। आई नो बहुत सारे डर हैं, लेकिन धीरे धीरे आपके ये डर ख़त्म होते जाएंगे, आपकी स्किल्स इंप्रूव होती जाएंगी। बट ध्यान रखना कि भैया फ्लाइट मोड बिल्कुल मत करना, क्योंकि जितने आप फ्लाइट मोड चूज़ कर लेंगे ना अपनी लाइफ में, वो इमेजिनरी डर, ये जो इमेजिनरी डर है ना, जो आपने अपने मन में बोल रखा है कि मुझसे होगा नहीं, मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे होगा, वो आपका माइंड रियल कंसीडर कर लेगा। लेकिन जिस दिन आप भी, फॉर एग्जाम्पल, आप जिस दिन किसी दिन भी आपके मन में आएगा करने का, उस दिन आपको बहुत ज़्यादा डर लगेगा, यार हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। मान लो 1 मंथ के बाद आपके मन में आया कि सर चलो सर से बात करते हैं, आपके मन में आया यार मुझसे वीडियो तो बनेगी नहीं सर, मैं कैसे सीख पाऊँगा। तो आप मुझसे कनेक्ट करने से पहले ही
आप यहाँ पे हारने की कोशिश करोगे। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचनी चाहिए, है ना। टिल द टाइम आस्क योर सेल्फ, अपने आप से पूछिए। देखो, अपने आप से जितने जेन्युइन सवाल पूछोगे ना, उतने अच्छे से आंसर मिलेंगे। बट माइंड को ओपन रखना, ओपन माइंडेड रहना है। माना कि आपके पास उस टाइप की इंफॉर्मेशन आपके अंदर नहीं गई है, स्कूल से, दोस्तों से, फैमिली से उस टाइप की इंफॉर्मेशन ही तो नहीं गई है। कहना शुरू करो अपने आप से कि भैया उस टाइप की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तभी मेरा माइंड उस टाइप के सजेशन नहीं दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे मैं उस टाइप की इन्फॉर्मेशन, यानी कि अपने आप को ग्रो करने की इन्फॉर्मेशन कहीं से ग्रैब करता जाऊँ, चाहे मेरी वीडियो से देखो, किसी पर्सन की वीडियो से देखो, जब तक अपने आप को ये बोलते जाओगे तो आपका माइंड आपको सजेशन देता जाएगा कि हाँ यार, ये वीडियो तो मेरे काम की है, वीडियो तो काम की है। आज आपने कुछ पूछा, आपके माइंड ने सजेशन दिया, यानी कि टोक हुई आपकी। आप बोलते हैं ना सेल्फ टॉक, अपने आप से बातें कीजिए, यही टॉक योर सेल्फ। अपने आप से जब आप बातें करेंगे ना, बड़ी प्यारी प्यारी बातें कीजिए। ये मत कीजिए यार मैं फेलियर हूँ, मैं ये हूँ। आपके माइंड को नहीं पता, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, आपके माइंड को बिल्कुल नहीं पता क्या इमेजिन है, सॉरी क्या इमेजिनरी है, क्या रियलिटी है। वो आपके इमेजिनरी फियर को, इमेजिनरी डर को रियल बना देगा। जिस दिन आप एक्सपोज करने जाओगे, उस दिन आपको बहुत घबराहट होगी, बहुत डर लगेगा। शायद उस दिन कोई होगा नहीं पास में। आज तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, उस दिन शायद कोई पास में ना हुआ तो घबरा जाओगे। अपने आप से बातें कीजिए, ये मेरा इमेजिनरी डर है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोग हैं जिनके डर हैं, उन्होंने अपने डर का सामना किया। जब इस 23 ईयर की फीमेल ने अपने डर का सामना किया है, इस 23 ईयर की फीमेल ने अपने डर का सामना किया, तो मैं नहीं कर सकता क्या? अपने आप से सेल्फ टॉक कीजिए। नेगेटिव सजेशन दे आपका माइंड कि भैया नहीं होगा मेरे से, कोई नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं वीडियो ही नहीं बनाता हूँ, मैं टहलते टहलते बातें करता हूँ अपने आप से। इवनिंग में छत पर टहलने लग जाइए भाई, मॉर्निंग में टहलने लग जाइए, 2 मिनट की बातें कर लीजिए अपने आप से। यार बात तो सही करी, चल आज छत पे चलेंगे ना, तो 2 मिनट बातें करेंगे, सोचेंगे मेरे मन में चलता क्या है, सोचेंगे ऐसा होता क्यों है, इस तरीके से। एंड बड़ा गेम खेलते हैं। ये बड़ा गेम क्या है? ये बड़ा गेम है अपने आप को बिल्ड करने का, अपने आप को ग्रो करने का, विद द हेल्प ऑफ सेल्फ टॉक। एक लीडरशिप फैक्ट्री के थ्रू, द लीडरशिप फैक्ट्री यानी कि TLF क्रिएटर के थ्रू, जिसका पार्ट मैं बना हूँ, जिस स्किल्स को मैं सीख रहा हूँ और जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, बस यही फॉरएवर का काम होता है। अपने डर को एक्सपोज करना और लोगों की हेल्प करना, ताकि वो भी अपने डर को एक्सपोज कर पाएँ, अपने इमेजिनरी फियर को, अपने इमेजिनरी डर को ख़त्म कर पाएँ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। टिल द टाइम आस्क योर सेल्फ, टॉक योर सेल्फ एंड बड़ा गेम खेलते हैं।